आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे परिवार के पास जहां 5 सदस्य बड़ी मुश्किलों में जीवन गुजार रहे हैं। परिवार में एक बेटा है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। माँ घर का सारा काम संभालती है और पिता पिछले 2 सालों से काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी दोनों टांगों ने साथ देना छोड़ दिया है। अपना घर तो है, मगर गुजारा केवल दादा दादी की पेंशन से होता था और अक्सर खाने के लिए गांव वालों से मदद मांगनी पड़ती थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने इनका सहारा बनकर इनकी जिंदगी बदल दी। टीम ने तुरंत इस परिवार को राशन सामग्री और सिलेंडर उपलब्ध कराया और यह वादा किया कि हर महीने उन्हें राशन व अन्य आवश्यक सहायता दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का यही लक्ष्य है, कोई भी परिवार भूखा न रहे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। अन्नपूर्णा मुहिम आज हजारों परिवारों के लिए उम्मीद और सहारा बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव चकराऊ के हितार, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ये गांव बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके ऊपर है। यहाँ से 100 मीटर दूर पे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो चलाई जा रही है मुहिम, उसकी जो टीम है वो आज चकराऊ के हितार में पहुंची है। तो आप देख सकते हो यहाँ फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया गया है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो परिवार है यहाँ चकराऊ के हितार में, उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें गैस सिलेंडर भी है और भी राहत सामग्री है। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं और जो परिवार है उसका घर भी दिखाते हैं और जो परिवार है उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं। दर्शकों, अभी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री देने के लिए जो सेवादार आए हैं, उस परिवार का ये घर है। आप देख सकते हो ये जो घर है उसका फ्रंट है, आप देख सकते हो। जो दीवारें हैं काफ़ी पुरानी हैं। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, पूरा जायज़ा लेते हैं घर का, क्या क्या चीज़ें हैं घर में, क्या हालात हैं उनके, और पूरे परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो ये यहाँ टॉयलेट बना हुआ है इस परिवार का। तो आप देख सकते हो जो दीवार है वो भी ईंटें सिमटड बिल्कुल ख़राब हो रखी है सेम की वजह से, और ये जो गेट है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब खस्ता हालत में। आप देख सकते हो ना कोई छत है इस बाथरूम के। जो टॉयलेट बना हुआ है इसके बिल्कुल कोई भी छत नहीं लगी हुई है, एक जाली से सिंपल रखा हुआ है। और इस साइड जो परिवार है उसका बाथरूम है, आप देख सकते हो इस पे भी कोई छत नहीं है और ना कोई इस पे गेट लगा हुआ है। तो अब हम और भी परिवार के दिखाएंगे, जहाँ परिवार रहता है वो वहाँ की भी कंडीशन आपको दिखाएंगे। तो आप इस साइड देख सकते हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए। जो ये परिवार है उसकी ये रसोई है, आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन रसोई है जिस पे कोई छत नहीं है, बिल्कुल कच्चे चूल्हे बने हुए हैं और कच्ची दीवार है। तो अब हम थोड़ा अंदर से भी दिखाएंगे इस परिवार का जो घर है। दर्शकों, ये जो परिवार है इसका ये घर है। बाहर से जो इनका कच्ची रसोई बनी थी वो भी दिखाया था। अंदर तो है हालात काफ़ी ठीक हैं, सिमटड भी है और छत भी ठीक है। और इस साइड आप देख सकते हो ये परिवार का, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा यहाँ पीछे दिखाए। इस साइड ये परिवार का एक कमरा बना हुआ है, इसके भी हालात ठीक हैं। नीचे से फर्श है वो भी ठीक है और ऊपर छत की थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, बरसात की वजह से, पानी पुनी की वजह से सीमेंट पूरी ख़राब हो रखी है। और इस साइड भी जो दीवार है वो भी काफ़ी खस्ता हालत में है, ख़राब है। तो अभी हम जो एक कमरा और है परिवार का वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो इस साइड इस परिवार का एक कमरा और है जिसकी छत के हालात भी थोड़े ख़राब हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर से फटी हुई है पूरी छत है। जो दरार आई हुई है ऊपर, देख सकते हो सामने वहाँ दीवार है वहाँ भी दरार आई हुई है। और काफ़ी ये कमरा काफ़ी पुराना लग रहा है। इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी छत है जो टूटी हुई है और दीवारों में भी देख सकते हो दरारें आई हुई है और नीचे भी यहाँ भी दरारें आई हुई है। तो काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है कमरा और काफ़ी पुराना भी लग रहा है।
और कोई फिटिंग नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल टेम्परेरी पुराने टाइम में। इस बोर्ड को देख के आप आइडिया लगा सकते हो, लग रहा है लगभग 20-25 साल पुराना ये बोर्ड और ये कमरा होगा। तो अभी बाहर इस साइड इनका जो जिसको रसोई बनाई गई थी, लेकिन आज ये रसोई नहीं है। आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी रसोई की ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, सिमटड़ बढ़िया है, छत भी लगी हुई है, लेकिन कोई भी सामान इस रसोई के अंदर नहीं है। आप देख सकते हो ओनली जो गैस चूल्हा है वो है, और वो भी नीचे रखा हुआ है। आप देख सकते हो कोई भी जो इस सामान के डिब्बे, आप ये भी देख सकते हो, इनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि परिवार कितना नाजुक स्थिति में है। इनमें भी कोई वो मसाला वगैरह नहीं है। ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा ही राशन है इसमें। तो हम परिवार से जानते हैं भी ऐसी क्या स्थिति बनी और कितने सदस्य हैं परिवार में, पूरी जानकारी हम लेते हैं परिवार से। दर्शकों, अभी हम हमारे साथ परिवार है, तो परिवार से हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? भूपेंद्र सिंह जी। सर, कितने सदस्य हो आप परिवार में? हम 5 हैं। अच्छा, 5 सदस्य हो, जिनमें से आपके माताजी और पिताजी और एक लड़का है। अच्छा जी, हाँ जी। एक आपके घर वाले। हाँ जी। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ता है बच्चा तो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जी? 5वीं क्लास में। अच्छा, हाँ 5वीं जी। क्लास में। तो घर का गुज़र बसर कैसे चल रहा है, मतलब क्या स्थिति है अभी? अभी तो गाँव वाले थे जो उनसे माँग-मूँग का काम चल रहा था। अच्छा जी। हाँ जी। तो बच्चा स्कूल जाता है तो फिर स्कूल ड्रेस का, जूतों का वो क्या सिस्टम रहता है? अभी तो सरकारी में जाता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। अभी तो क्या है, वहाँ सरकारी में स्कूल में मिल जाता है। अच्छा, ड्रेस वगैरह, जूता सब कुछ सरकारी हाँ। स्कूल से मिल गया? हाँ जी, जो ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। तो फिर काम करने वाला कौन है आपके परिवार में अभी? अभी तो कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो बापूजी की पेंशन वगैरह आती है? हाँ जी, पेंशन इसकी तो बापू की आती है, माताजी की? माताजी की भी आती है। अच्छा, माताजी की भी पेंशन आती है। हाँ जी। हाँ जी, क्या बापूजी? दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा भावुक हैं बापूजी अपनी घर की स्थिति को देख के। तो अच्छा, कंपेन पे काम करते थे? अच्छा, पता नहीं की होगा। अच्छा, कंपेन पे जाते थे, पता नहीं क्या हो गया। गोड्डा ही खड़ा हो गया सारा। तो सर, क्या हुआ, आपके पैरों को क्या दिक्कत आई? दोनों लत्ता को फाल्ट पड़ गया। तो पहले क्या काम करते थे, जैसे बापूजी घर कंपेन वगैरह पे काम करते थे हाँ आप? जी, कपैन पे जाते थे। घर को तो पहले ही बना लिया था ना सब कुछ। फिर बाद में जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़िया चल रहा था यार काम तो, महाराज की कृपा थी। तो जब क्या हुआ, यकदम ले खड़ोते को मेरे 2 साल हो चला। 2 साल के बाद हौली-हौली धीरे-धीरे घर का भी काम खत्म होता गया। ते तो गाँव वालों से मदद से थोड़ा घना चल रहा था घर में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अच्छा, तो जो आपके घर से हैं, आपकी वाइफ, ये काम नहीं करते, ये नहीं जाते कहीं काम करने? ये तो मेरे ऊपर रहना पड़ता है। माता है, इसको समझ नहीं आती है। पिता है, भैंसों के लिए गाय रखी है ना, गाय के लिए चारा लेने भी जाते हैं। अच्छा, आपके माताजी। हाँ जी। तो अभी आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत, जैसे कपड़े वगैरह की कोई? नहीं जी, अभी तो चल रहा है, जो ज़रूरत पड़ेगी तो बताएँगे। इस बार तो गर्मियों को गाँव वालों ने ले दिए थे। अच्छा, अभी आपके पास कपड़े हैं हाँ, और है। स्कूल ड्रेस भी बच्चे को मिल गई थी स्कूल से। हाँ जी। दर्शकों, जैसा कि अभी इन्होंने जो घर के मुखिया इन्होंने बताया भी, ये कंपाइन पे पहले काम करते थे, लेकिन एकदम ऐसा कुदरत का सिस्टम बना भी, इनके जो दोनों जो पैर हैं वो खड़ गए, मतलब कोई भी काम करने के लायक नहीं है। आप देख सकते हो इनके। और जो इनके परिवार में 2 बुजुर्ग हैं, जैसे एक माताजी है, एक बापूजी है। अभी इनके माताजी है, उनसे भी पूछते हैं घर की स्थिति के बारे में भी, कैसे इनका गुजर बसर चल रहा है। माताजी, घर का अभी सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे गुजर बसर चल रहा है अभी? इतना
अब माड़ा मोटा चल ही जाता है, तो कुछ नहीं, हूँ तो माड़ी जे अपनी जीवन गुजारा है। तो अभी कैसे खाने पीने का कैसे चल रहा था माता जी, अभी गुजारा फिर आपका? वे फिर पिंड वाले मदद की, बथेरा बेचारा पुण्य दान किया। अच्छा, गांव वाले की मदद से ही चल रहा है सब। हाँ जैसा कि देख पा रहे हो माता जी काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि इनके सामने इनका जो बेटा है वो भी एक तरीके से लाचार है, क्योंकि उनके पैर खड़ गए हैं। उनका कहना था भी पहले वो जब काम करते थे तो सारा कुछ अच्छा था, आप घर भी देख सकते हो लगभग कंडीशन ठीक है, ये कहते हैं खाने पीने का सब कुछ ठीक था। दर्शकों जैसा कि अभी जो परिवार के मुखिया हैं माता जी हैं, बापू जी ने भी बताया काफ़ी दुखी हैं बापू जी, क्योंकि इनके सामने इनका जो बेटा है वो आज कुछ कर नहीं सकता, एक कुदरत के कहर से आज वो लाचार हैं, परिवार के लिए कुछ कमा के नहीं ला सकता, और इस महँगाई के दौर में अपना घर चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, जब घर का मुखिया ही काम ना करता हो। और माताजी ने भी बताया वे माँग के इधर-उधर से गुज़ारा कर रहे थे। लेकिन आज संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए यहाँ आए हैं। और आपने जैसा कि देखा था हर एक वीडियो में संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, ऐसे ही गरीब, लाचार, असहाय परिवारों के पास जाते हैं। तो यही परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार था, जिसे आज संतरामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं बाहर और जानते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को वो देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों अभी जैसा कि आपको घर की स्थिति और परिवार की स्थिति से रूबरू कराया, आपको दिखाया भी किस स्थिति में कितनी मजबूरी में ये परिवार यहाँ रह रहा है। तो आज हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेके आए हैं, जिसका मुहिम का स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो जानते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो आज आप इस ज़रूरतमंद परिवार है बिल्कुल, इसको जो आप राहत सामग्री देने के लिए लेके आए हो, तो क्या-क्या चीज़ें हैं इस किट के अंदर? संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 21 आइटमें भेजी हैं, जिसमें है 25 किलो आटा जी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन, व्हील का कपड़े धोने के लिए सर्फ भेजा है जी, रेड रोज़ की भेजी है, चाय पत्ती, और दूध भेजा है, सूखा दूध पंजाब किंग का, जो कि बढ़िया क्वालिटी का है। और इस परिवार के लिए टाटा का साल्ट है जी, मसाले हैं जी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है, 1 किलो अचार है जी, और 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल, काले चने, पीली मूँग दाल, हरी मूँग दाल, और 2 लीटर सरसों का तेल है जी। इस परिवार को 21 आइटमें ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दी हैं। इसके अलावा इस परिवार ने सिलेंडर की डिमांड की थी, और हम इस बार इस परिवार के लिए सिलेंडर भी साथ में लेकर आए हैं। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट है उसके अंदर जितना भी राशन दिया जाता है वो एक पर्याप्त मात्रा में राशन होता है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है एक बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें होती है। आप देख सकते हो कैमरे में आप देख पा रहे होंगे, जो नमक है वो भी टाटा कंपनी का दिया गया है इस परिवार को, और जो चाय है वो भी रेड रोज़ कंपनी प्रीमियम क्वालिटी की है, दूध भी पंजाब किंग का है। और दर्शकों इस परिवार को रोटी से लेके सब्जी तक हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर अवेलेबल कराई है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खाना बनाने के लिए इनको बाहर से कहीं से परचेज़ करनी पड़ेगी। इसमें रोटियों के लिए 25 किलो आटा भी दिया गया है, और इसके अंदर सब्जियाँ भी विशेष रूप में ऐड की गई है, जिसमें आप देख सकते हो 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और 4 प्रकार की इसके अंदर किट के अंदर दालें भी ऐड की गई है, जिसमें आप देख सकते हो चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूँग दाल है, पीली मूँग दाल है, और 4-4 मसाले भी इसके अंदर ऐड हैं, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च और अचार, तेल, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। और इस परिवार की जो प्रार्थना थी, जैसे कि इन्होंने बताया भी, जब सर्वे पे आए थे और जब इनको किट देने के लिए आना था, तो इनकी प्रार्थना थी भी हमें गैस सिलेंडर भी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक सिलेंडर जो गैस सिलेंडर आप देख पा रहे हो, ये भी भरवा के इस परिवार को दिया है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे परिवार हैं जो असहाय गरीब परिवार है, उनका संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हाथ थामा है, तो बिल्कुल खाना बनाने पकाने से लेके खाने तक की हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ऐड की है। और विशेष रूप में आप देख सकते हो इसके अंदर खाने के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े धोने के लिए भी इस परिवार को इस किट के अंदर विशेष चीज़ें ऐड है, जिसमें देख सकते हो साबुन भी है कपड़े धोने का, सर्फ भी है कपड़े धोने का, नहाने के लिए भी गोदरेज नंबर 1 कंपनी का जो साबुन है इस परिवार को दिया गया है। दर्शकों जो ये किट है आप देख सकते हो, पूरी आप कैमरे के अंदर देख सकते हो भी, ये जो सामान है ये लिमिटेड समय के लिए है,
ये 1 महीने चले, 1.5 महीने चले, 28 दिन चले, 27 दिन चले, इतनी ही एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनसे जानते हैं अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? एक बार के लिए राशन दिया जाता है या नेक्स्ट टाइम भी राशन दिया जाता है? अगर नेक्स्ट टाइम राशन दिया जाता है तो परिवार कैसे संपर्क करे और कितने टाइम पीरियड के बाद में ये राज सामग्री दी जाती है? तो सर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो ये राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है, तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसे गरीब असहाय परिवारों का सहारा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जो ये किट है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो क्या इसका कोई फिक्स है, अभी महीने बाद ही मिलेगी? अगर फिक्स नहीं है तो कैसे ले नेक्स्ट टाइम, ये परिवार कैसे संपर्क करें आपसे? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए एक कार्ड बनवाया है, जिस पे आश्रम के नंबर दिए होते हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे, तो हम इनको राशन दोबारा पहुँचा देंगे जी। सर टाइम पीरियड क्या है? अभी महीने में खत्म होने के बाद ही मिलेगा या 28, 27 या 31 बजे, कैसे क्या नहीं, सिस्टम जब भी इनका खत्म होगा, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे महीने बाद हो, जब भी खत्म होगा, जब ये फ़ोन कर देंगे तभी इनके पास राशन का पहुँचा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम चल रही है, इसके अंदर हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप है, ऐसी कोई भी लापरवाही इस मुहिम में नहीं की जाती। इस परिवार को आज आप देख सकते हो एक कार्ड दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। इस परिवार ने 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क करना है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार हैं, टीम है उनसे, और जो राज सामग्री है इस परिवार को दे दी जाएगी। इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, 15 दिन, 20, 25, 28, जब भी इनका राशन खत्म होने वाला हो तो इन्होंने इस नंबर पे फ़ोन करना है। माता जी, आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो। अच्छा जी, ठीक है जी? महाराज की तो सर आप ये बताइए, जो ये परिवार है इसको कब तक ये राज सामग्री मिलती रहेगी? कितना टाइम पीरियड है? जब तक इस परिवार का कोई भी मेंबर सक्षम नहीं होता कमाने के लिए, तब तक इनको राहत सामग्री दी जाएगी। मतलब आजीवन दी जाएगी जब तक यहाँ कोई सक्षम नहीं होता है इस परिवार हाँ में? जी, जब तक कोई सक्षम नहीं होता, आजीवन इनको राहत सामग्री दी जाएगी संत रामपाल जी द्वारा। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी जो ये परिवार है, इस परिवार के अंदर जब तक कोई कमाने योग नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत इस परिवार की मदद होती रहेगी, इसको राज सामग्री मिलती रहेगी। दर्शकों, अभी जो परिवार के जो मेन मुखिया मेंबर थे, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया था, अभी आपका गुज़र-बसर बहुत मुश्किल से चल रहा है, गाँव से इधर-उधर से लेके आते हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सारी राहत सामग्री जो भेजी है, राशन भेजा है, सिलेंडर दिया है, तो क्या आपको अभी सहारा मिलेगा जीवन में? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज ये आपके लिए राज सामग्री भेजी है? संत महाराज रामपाल जी का शुक्र धन्यवाद है। बाकी साडी किसे होर ने संतां ने किसे ने बांह नहीं फड़ी, पहली बार है जेड़ा संत पाल महाराज ने साडी बांह फड़ी। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है अभी पहले ऐसे संत है, महान संत है संत रामपाल जी महाराज। महान इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी मुहिम, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ऐसे असहाय गरीब परिवारों का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और इनका कहना है भी पहले ऐसे एक संत हैं जिन्होंने हमारे सहारा बने, हमारी बाँह पकड़ी है। तो हम जो घर के जो हैं खाना वगैरह बनाते हैं, बहन जी इनसे भी पूछते हैं। बहन जी, आज आपको राज सामग्री मिली है, तो अभी आपके जीवन में सहारा मिलेगा? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ सामान खत्म होया पिया सी ਹਾਂਜੀ दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है, अभी आपको दिखाया था रसोई के अंदर जो डिब्बे थे, लगभग मिर्च थी, जो भी था खाली थे, लगभग खाली ही थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हर एक वो चीज़ भेजी है जो इनको खाना बनाने के लिए चाहिए। तो बापू जी, ये थोड़ा इनसे भी जानते हैं अभी। बापू जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको राशन भेजा है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? तो ठीक ही है। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक दिन रोटी खाने के रास्ता था तो कौन हो गया। दर्शकों, जैसा कि बापू जी बोल ही नहीं पा रहे, इनका कहना भी बहुत ज़्यादा औखे थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बाँह थामी है। संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार का सहारा बने हैं। आप देख सकते हो माता जी भी बहुत ज़्यादा भावुक है, क्योंकि जब इनका बेटा ही कमाने योग्य ना हो, माँ बाप को तो दुःख बहुत ज़्यादा होता है। दर्शकों, अभी इस गाँव के सरपंच है, इनसे भी जानते हैं हम इस मुहिम के बारे में। नमस्कार जी। मैं धन्यवादी हूँ बाबा संत राम जी का, जो कि साढ़े गांव में पहली बार इसने जो सेवा का मौका दिया है। गरीब परिवार है, मैं और मेरे पिंड वाले भी जितने जो कि सी इन्हों की सेवा करते रहे। और धन्यवाद करता हूँ मैं कि अपनी कमेटी बाबा संत राम जी ने इन्हों का अपने सिर पर सारा बोझ उठा लिया। और ये पहले अपना बढ़िया रोटी राजी कमा के मुंडा खांदा सी, पर ड्राइवरी का काम करता था, कंबाइन चलाता था। अचानक ही इनकी पैर रुक गए, हाथ पैर रुक गए और काम करने से इनकारा हो गया।
और बहुत धन्यवाद करते हैं ਅਸੀਂ ग्राम पंचायत सारे जो कि गरीब परिवार की मदद कर रहे हो। थैंक यू। दर्शकों जैसा कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और सरपंच का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ जब हम ये टीम आई है तो यहाँ इन्होंने अपना टाइम निकाला। अभी गांव के जो मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर आप ये बताइए जो ये परिवार था इसकी स्थिति कैसी थी, मतलब जरूरतमंद परिवार बहुत था ये? हालत माड़ी ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ गुजारा हो रहा है। जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन दिया है, जरूरतमंद परिवार था, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? बड़ी बाबे जब मेहर जी की थी, बड़ी कृपा की थी साथ। तो सर आप क्या कहना चाहोगे जो आज इस परिवार को राशन सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? मैं तो बाबा जी का बहुत धन्यवाद करांगा जी। गरीब परिवार सीगा जी, कोई बाह नहीं फड़ता, आटे तो बैठे रहंदे बेचारे, कि मैंने तो बेचारे फोन भी करते सन सेंटर लिया दे, वो लिया दे। मैं तो बथेरा कुछ जिन जो चारा मारता रहा। बाकी बाबा जी की बहुत कृपा ही होगी जी अज जो समान दे चले जी। ये बहुत परिवार औखा सीगा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है अभी बहुत ज़्यादा परिवार दुखी था। ये गांव के हैं तो इनके पास भी फ़ोन आता था, भी कभी सिलेंडर के लिए कभी कुछ चीज़ के लिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बात थामी है और आज इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानते हैं। इसके अलावा नमस्कार जी। सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। ऐसी मुहिम जो बेसहारा थे, जैसे बापू जी का देखे काफ़ी भावुक थे, माता जी भी थे, तो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना जीवन है वो सारे का सारा समाज के कल्याण के लिए ही लगाया हुआ है। इसके अलावा जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है, पर संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने प्रवचनों में बताते हैं उसके हिसाब से आज तक आप देखोगे लाखों जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं वो नशा छोड़ चुके हैं। आप यूट्यूब के ऊपर उनके जो वीडियो हैं वो भी देख सकते हो। कोई पहले किसी किस्म का नशा कर रहा था, कोई किसी किस्म का नशा कर रहा था। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, उनको ज्ञान के आधार के ऊपर उन्होंने नशा बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसे ही दहेज का जो लेन देन है वो नॉर्थ इंडिया में और बाकी सारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत जो है वो ना तो दहेज का लेन देन करता है, ना मतलब लेते हैं ना देते हैं, बिल्कुल जीरो दहेज का लेन देन होता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम है, साल में 6 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जिसमें हजारों संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं और जो समाज के कल्याण के और ज़रूरतमंदों के काम आता है। ऐसे ही जैसे पानी में कई बार पानी की वजह से बाढ़ आ जाती है, कहीं फ्लड आ जाते हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आगे बढ़कर सेवा करते हैं। राशन जैसे इस गरीब परिवार को राशन देने आए हैं, ऐसे ही उन ज़रूरतमंदों को राशन दिया जाता है। जो पशु हैं उनको चारे के लिए चारा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो बॉडी डोनेट कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं उनके अंदर आँखों का चेकअप कैंप भी लगवाया जाता है और दांतों का चेकअप कैंप भी लगाया जाता है। ऐसे ही मतलब कोई ना कोई जो समाज भलाई का काम है, जैसे पिछली बार जो था वो पौधा रोपण के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा तो एक स्टेट में पौधे लगाए गए थे। और अभी पीछे चंडीगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है उसको पंजाब में बहुत बढ़िया तरीके से ब्लड डोनेट करने के लिए सम्मानित भी किया गया था। दर्शकों जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया था, अभी ऐसा कोई काम नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए ना कर रहे हों। जैसा कि इन्होंने बताया नशे के खिलाफ, जैसे अभी हम पंजाब में हैं तो पंजाब को नशे का गढ़ भी माना जाता है और सबसे माना जाता भी सबसे ज़्यादा नशा पंजाब में है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं, आपने ऐसे न्यूज़ पे और भी टीवी चैनल पे वीडियो देखी होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं नशा करना तो दूर, किसी को नशा करने में हेल्प भी नहीं करते। और इन्होंने काफ़ी बताया, जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर
बॉर्डर पे है, यहाँ सतलुज नदी भी है बिल्कुल नज़दीक, तो यहाँ भी फ्लड आते हैं। तो पिछली बार भी जब फाजिलका में फ्लड आए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पशुओं के लिए चारा और जो राहत सामग्री है वो भेजी गई थी फ्लड के टाइम में भी। और संत रामपाल जी महाराज जो अभी इन्होंने बताया जैसे वृक्षारोपण भी करवाते हैं, दहेज मुक्त भारत को बना रहे हैं। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति थी जिसे संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं, नशे को खत्म कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज हित में कर रहे हैं। जो ये मुहिम है ये तो वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है, और हम हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसी न्यूज़ की हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे गरीब असहारा परिवारों का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। ये संत नहीं, ये महान संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार है, जिन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य जो ना होने वाले कार्य थे वो उनको संभव करके संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मिसाल पेश की है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब